नमस्कार विद्यार्थियों, संज्ञान आरएस अकेडमी तारानगर में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का जो ये लाइव आने का वीडियो सेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती की जो परीक्षा है, एक बहुत बड़ी भर्ती है। बहुत सारे विद्यार्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो काफी सारे विद्यार्थियों का इस संबंध में मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर इससे संबंध में गाइडेंस कि किस प्रकार से अभी जो इतने दिन जितने बचे हैं उनके लिए किस प्रकार से तैयारी को या प्रिपरेशन को मैनेज करें कि एक अच्छी सारगर्भित तैयारी हो जाए। तो बिना समय गवाए आपसे इस संबंध में बात करते हैं बच्चों कि आपका जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती की जो 70 दिन का जो बचा हुआ टाइम है, इसमें आप किस प्रकार से चीजों को मैनेज करें, किस प्रकार से अपने रिवीजन को आगे बढ़ाएं जिससे कि आपका एग्जाम की प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल की हो जाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है वो बहुत बड़ी भर्ती है, पूरे राजस्थान लेवल की। लगभग सभी बच्चों ने इसका एग्जाम फॉर्म भरा है और काफी सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा पद की भर्ती है जिसमें विद्यार्थियों के सिलेक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। तो देखिए कि इसके अभी लगभग 70 दिन इसके एग्जाम के बचे हैं। बच्चों ने लगभग अपना सिलेबस कवर कर लिया है। तो इसके लिए आगे की जो रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए इस संबंध में आपको बताते हैं। तो देखिए, अभी आपको कुछ विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा था कि सर आप हमें बताइए कि हमें क्या छोड़ना चाहिए और क्या अभी पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अभी के स्तर पे आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी के स्तर पे प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को आपको पढ़ते हुए रहना चाहिए। यद्यपि कुछ समय बाद में हम आपको ये बताएंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों को हार्ड लगते हैं, तो उनको एक दो बार पढ़ के छोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी से ही आप उनको छोड़ना स्टार्ट कर दें। छोड़ना कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा आपका सिलेबस है, इसमें छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। और बोर्ड ने इस बार बहुत अच्छा किया है कि आपको यहाँ तक भी बता दिया है कि किस टॉपिक का कितना भार रहेगा, यानी किस सब्जेक्ट का कितना भार है, भारांक, यानी इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने उनके नंबर रहेंगे। तो ये बात बोर्ड ने बहुत अच्छे से आपको बता दी है। तो ये आपको छोड़ना अभी कुछ भी नहीं है। दूसरा जो टॉपिक है कि सर समय को कैसे मैनेज करें, समय को मैनेज कैसे करें। तो बच्चों, समय मैनेज करने के लिए आपको आपका जो निश्चित टाइम टेबल जो आपने सेट किया हुआ है, अभी तक की तैयारी करते हुए आपको काफी समय हो गया, तो उसको अभी जारी रखिए। क्योंकि परीक्षा के कुछ दिन पहले जब हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि बच्चा पढ़ के थक जाता है, वो काफी सारी उसमें थकान महसूस होने लग जाती है। तो आपको थोड़े दिन बचे हैं बच्चों, ये थकान अभी अपने आप में नहीं लानी है। आपको अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना है। और आपका जो टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है कि सुबह उठने का जो समय है, फिर आपका लंच का समय है, फिर आपका शाम को रेस्ट का समय है, तो उसको आप वैसे रखिए और तैयारी आप एक कंटिन्यू रखिए। यदि आप अगर 5 से 6 घंटे या 7 घंटे जो भी आप पढ़ रहे हैं वो, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको 15 घंटे पढ़ना है या बहुत ज्यादा 20 घंटे पढ़ना है, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जितना आप पढ़ रहे हैं, जैसे मिनिमम 5-7 घंटे तो बच्चे को पढ़ना ही चाहिए। तो अगर 5 से 7 घंटे या 8 घंटे भी अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे कंटिन्यू अगर आप रख रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा समस्या की बात नहीं है कि गुरुजी मैं तो 12 घंटे नहीं पढ़ पाता, गुरुजी मैं तो 7 घंटे ही दे पाता हूँ, मैं तो 8 घंटे दे पाता हूँ। अगर कोई बच्चा 8 घंटे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे दे रहा है शुरू से ही और आगे एग्जाम तक देता रहेगा, तो कोई जरूरी नहीं है उसको 20 घंटा देने की। यह एक सफिशियंट टाइम होता है, 7 से 8 घंटे। भाई अगर किसी की ज्यादा कैपेसिटी है तो वो 10 घंटे भी कर सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आप अपनी तैयारी को निरंतर कैसे रख रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं, एक दिन भी आपने बीच में गैप नहीं लिया है, वो एक इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे ऐसे करते हैं कि अपना जो टॉपिक उठाते हैं सुबह और सुबह से शाम तक उस टॉपिक को क्लियर करके ही उठते हैं, तो वो एक कंटिन्यूटी का टॉपिक, कंटिन्यूटी का स्तर है और वो बच्चा हमेशा अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर करता है। कहने का अर्थ है कि आपको अपनी तैयारी निरंतर रखनी है, आपका टाइम टेबल जो सेट हो रखा है उसको जारी रखना है। दूसरी एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, अब जो परीक्षा का जो समय है बच्चों, उसमें आपको कोई भी नई बुक नहीं खरीदनी है। करंट की बुक आप ले सकते हो, करंट की कोई मैगजीन ले सकते हो, करंट की क्लासेस चलती हैं वो ले सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा समय करंट की क्लास 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे करंट की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है।
आप सार गर्भित पढ़िए और आप कोई नई बुक नहीं खरीदिए। जैसे कोई भूगोल की नई बुक आ गई या हिस्ट्री की कोई नई बुक आ गई, वो बुक आप नहीं मत खरीदिए। आपके पास में जो सफिशिएंट मैटर जो अभी है उसी मैटर को आप बार बार रिवीजन कीजिए। नई किताब पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा। अब के स्तर पर आपको नई किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आपके पास में जो नोट्स हैं, आपके पास में जो बुक्स हैं, उन्हीं को आप बार बार रिवीजन कीजिए। तो एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि आपको नई किताबें अभी नहीं खरीदनी है, नए नोट्स आपको नहीं लाने हैं। आपके पास में जो नोट्स हैं आपके वही लेने हैं। अब आर्थिक समीक्षा है तो आर्थिक समीक्षा अभी तक तो परिवर्तित नहीं है, वही वाली चल रही है, तो उसे पढ़िए, उसे ही बार पढ़िए। किसी के पास नहीं है तो आर्थिक समीक्षा पढ़ लीजिए। या कोई नई योजनाएं लग रही हैं या करंट से जो योजनाएं आती हैं वही आपको नया पढ़ना है। अदरवाइज आपको जो आपके पास में मैटर है उसी को बार रिवीजन करना है, क्योंकि उसी से आपको फायदा होगा। तो नेक्स्ट जो बात है वो करते हैं टेस्ट सीरीज की। बच्चों, एग्जाम की प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो टेस्ट सीरीज आपने अगर कहीं से ज्वाइन कर रखी है या कोई ऑफलाइन ज्वाइन कर रखी है, ऑनलाइन ज्वाइन कर रखी है, तो उसे टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। टेस्ट सीरीज हमेशा देते रहिए। संज्ञान की तरफ से भी चतुर्थ श्रेणी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है। लगभग 12-13 पेपर हो गए हैं ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में भी टेस्ट सीरीज चालू हो गई है। संज्ञान की ऐप है संज्ञान अकेडमी तारानगर, इसकी ऐप है और टेस्ट सीरीज इसकी संज्ञान की चतुर्थ श्रेणी की टेस्ट सीरीज चल रही है। लगभग आपके 20 टेस्ट होंगे, सिलेबस के आधारित लगभग 20 टेस्ट आपके करवाए जाएंगे और ऐप में करवाए जाएंगे। संज्ञान अकेडमी तारानगर की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले पे है। और ये टेस्ट सीरीज जो है इसमें सिलेबस वाइज, जैसे पहला जो टेस्ट है उसका कौन कौन से टॉपिक आएंगे, दूसरे में कौन से, इस प्रकार से शेड्यूल उसमें डाला गया है कि शेड्यूल वाइज टेस्ट है। उसके बाद में 5 या 6, कम से कम 5 या 6 आपके फुल सिलेबस के टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो टेस्ट पेपर है, यानी कि जो पहला जो टेस्ट पेपर है, दूसरा है, तीसरा है, यानी शेड्यूल बेस्ड भी पेपर है, उसमें भी 120% ही है। हमने पूरे उसमें परसेंट डाले हैं, ये नहीं कि 20% का टेस्ट है या 25%। माइनर मेजर नहीं है, सारे जो टेस्ट है वो मेजर ही है, यानी सारों में 120% है और बोर्ड के पैटर्न के आधार पर ही परसेंट डाले गए हैं। साथ ही साथ आज से 13 जुलाई तक इसमें गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऑफर दिया गया है 129 रुपए में, मात्र 129 रुपए में टेस्ट सीरीज है। इसमें लगभग आपको 20 या 22-23 टेस्ट मिलेंगे जो कि ओनली 129 रुपए में आपको मिल रहे हैं। तो आप लोग संज्ञान अकेडमी तारानगर का ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। साथ ही दूसरी बात करते हैं बच्चों, दूसरी बात करते हैं कि सर रिवीजन का क्या करें, सर रिवीजन का क्या करें। तो बच्चों, आप जो चीज पढ़ रहे हो, जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको दोबारा रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे को एग्जाम तक कम से कम 4 से 5 बार अपने नोट्स का रिवीजन कर लेना चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोगों ने कम से कम 3 बार तो रिवीजन कर लिया होगा। और अभी जो समय है वो फास्ट रिवीजन का है। फास्ट रिवीजन का मतलब अगर हमने किसी टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन करने में हमें बहुत ज्यादा समय अभी लगेगा नहीं। आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है, उसी चीज को बार बार रिवीजन करना है। नई चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नए के नाम पे सिर्फ आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, आर्थिक समीक्षा पढ़ सकते हैं या साइंस एक टेक से संबंधित जो करंट आते हैं उसी को ही पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको नई चीज अभी पढ़नी नहीं है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी बात करते हैं, हमारी तरफ से क्या है, संज्ञान की तरफ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, सो सभी टॉपिक हैं जो आपके हिंदी से संबंधित जो टॉपिक हैं, हिंदी के, इंग्लिश के आपके जो टॉपिक हैं, उसके बाद में मैथ के, उसके बाद में आपके साइंस के, विज्ञान के जो टॉपिक हैं, उसके बाद में भूगोल के, फिर इतिहास के, इन सभी टॉपिक को सारगर्भित रूप से यानी एमसीक्यू के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के द्वारा आपकी यूट्यूब पर यानी यूट्यूब पर आपकी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे से आपकी ये क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी यूट्यूब पर। 4th ग्रेड की यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इन सभी विषयों की इंपॉर्टेंट फैक्ट, साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में है वो क्वेश्चन भी हम इसमें डालेंगे ताकि बच्चों को उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए। और
इसे हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। आप संज्ञान आरएस अकेडमी तारानगर के यूट्यूब चैनल पे आप स्वयं या अपने साथियों को भी इससे जोड़ सकते हैं और ये आप मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद में जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में परीक्षा से कुछ दिन पहले रैपिड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रैपिड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रैपिड रिवीजन का अर्थ है कि जो आपके टॉपिक है उनको जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि आपने भी 4 से 5 बार रिवीजन कर लिया होगा उस टाइम तक, तो जल्दी जल्दी उस टॉपिक को क्लियर कराएंगे। तो जो कुछ कुछ फैक्ट हैं जो आपके बचे हुए होते हैं वो भी आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों आज के सेशन में जो हमने बात की है वो ये बात की है चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए। इसमें हमने 3-4 बातें की हैं। 3-4 बातें की हैं। एक तो हमने बात की है कि सर समय को कैसे मैनेज करें, समय प्रबंधन की बात की है कि आप अपनी तैयारी के दौरान समय को, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रखनी है आपको निरंतरता रखनी है। निरंतरता यानी आपको कंटिन्यूटी आपकी बनाए रखनी है, आपको थकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि सर मैटर यानी जो नोट्स वगैरह, यानी नोट्स की बात की है तो नोट्स आपको अभी नए नोट्स नहीं लेने हैं, वही नोट्स को आपको यानी आपके पास में जो वही नोट्स है उसको बार बार रिवीजन करना है। क्या करना है बच्चों? बार बार उसी को रिवीजन करना है। नए के नाम पे आप क्या पढ़ सकते हो? करंट अफेयर आप नया पढ़ सकते हो। करंट अफेयर और आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा में क्या होता है? आर्थिक समीक्षा में योजनाएं होती हैं बच्चों, जो सरकार की सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप नया पढ़ना है। अदरवाइज आपको आपके जो नोट्स आपके पास जो अवेलेबल हैं उन्हीं नोट्स को आपको बार बार रिविजन करना है, कंटिन्यूटी रखना है। आपने जो समय जो बना रखा है, आपने सेट कर रखा है, उसको निरंतर बनाए रखना है। वही स्पीड आपको, वही आपको अपनी जो क्षमता है उसको मेंटेन करके एग्जाम तक रखना है। बच्चों बहुत बड़ी भर्ती है, इसमें सिलेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। दूसरा आपको रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के लिए आपको आपका जो पढ़ा हुआ मैटर है उसे फिर से पढ़ना है। आप चाहो तो अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उन नोट्स को भी रेफर करके आप जल्दी जल्दी चीजों को रिवीजन कर सकते हो। फिर जो आपको क्या पढ़ें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, बच्चों आपको अभी के स्तर पे छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है। आगे जाके जब आपके एग्जाम का थोड़ा कम समय बचेगा तो आप लोग कुछ टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आए तो कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो, लेकिन अभी के स्तर पे आपको उनको अच्छे से अभी भी पढ़ना है, अभी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। सर रिवीजन का संज्ञान की तरफ से क्या होगा? तो संज्ञान की तरफ से यूट्यूब पर, किस पे? यूट्यूब पर फ्री क्लासेज चलेंगी, फ्री क्लासेज होंगी विदाउट एनी चार्जेस। किसकी? सभी सब्जेक्ट की, सभी विषयों की आपकी क्लासेज चलेंगी जिन्हें आपको देखना है। इसमें हम क्या रहेंगे? इसमें एमसीक्यूज रहेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे इसमें। ठीक है बच्चों। उसके बाद में संज्ञान की तरफ से क्या है? टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के बारे में हमने बात कर ली। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, लगभग 13 पेपर हो चुके हैं, और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें आपको लगभग 22 से 23 पेपर हम लोग देंगे। और इसकी जो प्राइस है, सर प्राइस क्या है? प्राइस आज की डेट में, आज से 13 जुलाई तक ऑफर चल रहा है आपका 129 रुपीज ओनली। ठीक है बच्चों। उसके बाद में और क्या होगा? और संज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपको रैपिड रिवीजन कराएंगे। रैपिड रिवीजन अभी नहीं करवाएंगे, रैपिड रिवीजन करवाएंगे आपको एग्जाम के एकदम पास में, यानी एग्जाम के 15 से 20 दिन बचेंगे तब आपको रैपिड रिवीजन की क्लासेस कराएंगे। उसके अंदर आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या छोड़ देना है, क्या पढ़ लेना है। तो बच्चों हमने आपको 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए ये एक सेशन लेके आए हैं और इस सेशन से आपको, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो संज्ञान के YouTube चैनल से जुड़ के आप संज्ञान का हिस्सा बनिए। संज्ञान अकेडमी तारानगर की ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके कोर्स जो आपका चतुर्थ श्रेणी की जो टेस्ट सीरीज है वो ले लीजिए। बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मात्र 129 रुपए में बच्चों, और आपको कम से कम
20 से 22%, 22 टेस्ट मिलेंगे, जो कि प्रत्येक टेस्ट में 120% है। तो निश्चित रूप से वो आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।